मैं सुधरूंगा तो संसार सुधरेगा। जब महात्मा बुद्ध ने कहा, मेरे मरने के बाद मुझे गुरु मानकर मत चलना, तो आनंद की आंखें नम हो गईं। फिर तथागत ने भिक्षुओं से कहा, अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए, किसी प्रकार का मन में कोई प्रश्न मत रखिए। लेकिन सारे भिक्षु चुप रहे। तथागत ने यह प्रश्न 3 बार पूछा, लेकिन सभी चुप ही रहे। तथागत अब वृद्ध अवस्था में आ गए थे। पूरा जीवन आनंद ने गौतम बुद्ध के साथ रहकर उनकी सेवा की। एक बार बुद्ध आराम कर रहे थे। शाम का समय था। तभी कुटिया के बाहर किसी के रोने की आवाज आई। तथागत ने आनंद से पूछा कि बाहर कौन है जो इस तरह व्याकुल होकर विलाप कर रहा है। तब आनंद ने कहा, भंते भद्रक रो रहा है, वो आपके दर्शन के लिए आया है। गौतम बुद्ध ने कहा, तत्काल उसे मेरे पास ले आओ। भद्रक जैसे ही कुटिया के अंदर आया, वह गौतम बुद्ध के पैरों में सिर रखकर रोने लगा। गौतम बुद्ध ने स्नेह से पूछा, क्या बात है वत्स? भद्रक ने कहा, आपकी वृद्धा अवस्था देखकर मैं विचलित हो गया। जब आप हमारे साथ नहीं होंगे तब हमारा मार्गदर्शन कौन करेगा? भद्रक की बात सुनकर गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बड़े ही स्नेह से सिर पर हाथ फेरकर बोले, अपने दीपक स्वयं बनो। ज्ञान का प्रकाश तुम्हारे भीतर ही है, उसे बाहर मत खोजो। जो लोग अज्ञानी होते हैं वह ज्ञान और शक्ति की खोज हमेशा बाहर ही करते हैं, इसलिए वे केवल भटकते रहते हैं और उनके हाथ हमेशा खाली ही रहते हैं। जब मनुष्य मन वचन कर्म से एक निष्ठ होकर उचित मार्ग पर चलता है, तब उसे कभी संदेह नहीं होता और वह अपना लक्ष्य जरूर प्राप्त करता है। तथागत के शब्द भद्रक के हृदय में उतर गए। उसका संशय शांत हुआ और उसे संतोष प्राप्त हुआ। इसके बाद तथागत संघ के साथ यात्रा करते हुए पावा नाम की जगह पहुंचे। इस समय तथागत की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। यहाँ तथागत एक लोहार कुंदा कुमार पुत्र के आमों के बगीचे में ठहरे। कुंदा ने तथागत और भिक्षुओं को खाने के लिए मीठे चावल, रोटी और मशरूम दिए। महात्मा बुद्ध ने मीठे चावल व रोटी तो संघ में बंटवा दिए, लेकिन मशरूम किसी को नहीं दी। उन्होंने थोड़े से मशरूम खाए और बाकी जमीन में गड़वा दिए, क्योंकि उन्होंने जान लिया था कि इसे कोई और पचा नहीं सकता है। मशरूम खाते ही महात्मा बुद्ध बीमार पड़ गए। उनके पेट में दर्द शुरू हो गया, लेकिन तथागत यात्रा नहीं रोकना चाहते थे, इसलिए कुछ देर उन्होंने आराम किया। फिर आगे यात्रा पर निकल गए। अंत में वे कुशीनगर पहुंचे और आनंद से बोले, मेरा जन्म 2 शाल वृक्षों के बीच हुआ था, इसलिए अंत भी 2 शाल वृक्षों के बीच ही होगा। अब मेरा अंतिम समय आ गया। इतना सुनते ही आनंद रोने लगा। आनंद को रोता देख महात्मा बुद्ध ने कहा, जो चीज उत्पन्न हुई है वह मरती है। निर्वाण यानी मृत्यु होना अनिवार्य और स्वाभाविक है। हर मनुष्य इस अवस्था में जरूर आएगा। इसीलिए जो चीज स्थायी नहीं है, उस चीज के लिए इतना आकर्षण ठीक नहीं है। मेरे वत्स, जब तक तुम्हारे पास कोई वस्तु है तब तक उसका पूर्ण रूप से आनंद लो, लेकिन जब उसकी अवस्था पूर्ण हो जाए तब उसे जाने दो। यही प्रकृति का नियम है। कोई भी वस्तु स्थायी नहीं है। और हाँ, कुंदा के लिए मेरा संदेश तुम जरूर पहुंचा देना। आनंद, एक ऐसा समय आएगा जब लोग मेरी मृत्यु का दोष कुंदा को देंगे कि तुम्हारा भोजन करने के बाद गौतम बुद्ध नहीं रहे। वह भी खुद को कोसेगा और जीवन भर पछतावा करेगा। इसलिए आनंद, जो मैं बात तुमसे कहूंगा, तुम कुंदा से यह सारी बातें जरूर कहना। ये सारी बातें सुनकर उसके मन का दुख और पीड़ा कम हो जाएगी। तुम कुंदा से कहना, मित्र कुंदा, यह तुम्हारा सौभाग्य है कि तथागत ने अपना अंतिम भोजन तुम्हारे हाथों से किया, फिर वे महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए। इसलिए कुंदा, यह विलाप करने का कारण नहीं है, बल्कि इसे अपना कर्म समझो कि हजारों लोगों में से तथागत को भोजन करने का सौभाग्य तुम्हें प्राप्त हुआ है। इससे तुम्हारा जीवन लंबा, स्वस्थ और सुंदर होगा और तुम्हारा अगला जन्म भी बहुत ही अच्छा होगा। आनंद, जब तुम कुंदा से यह सब कहोगे तो उसके मन का बोझ हल्का हो जाएगा। आखिरी संदेश। इसके बाद तथागत ने भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा, कोई संदेह हो तो मुझसे प्रश्न करिए, ताकि बाद में पछतावा ना हो कि तथागत सामने थे और हम उनसे कुछ पूछ ना सके। भिक्षु शांत रहे। तथागत ने फिर 2 बार और यही प्रश्न पूछा, फिर भी भिक्षु शांत रहे। तब गौतम बुद्ध ने कहा, लगता है गुरु के प्रति सम्मान के कारण और अंतिम समय में कोई प्रश्न नहीं पूछ रहे हो। ठीक है, आप ऐसा समझो कि आपका मित्र खड़ा है और मित्र से आप प्रश्न पूछ रहे हो। फिर भी भिक्षु चुप रहे। आनंद ने तथागत से कहा, भंते, मुझे पूर्ण विश्वास है कि यहाँ एक भी ऐसा भिक्षु नहीं है जिसे बुद्ध मार्ग या अभ्यास को लेकर कोई संदेह या उलझन हो। तथागत ने कहा, प्रिय आनंद, तुम तो विश्वास से कह रहे हो, लेकिन मैं तो जानता हूँ यहाँ उपस्थित सभी भिक्षुओं को ये योग्य है और सभी को मुक्ति मिलने वाली है। इसके बाद भगवान बुद्ध ने आखिरी उपदेश दिया। तथागत ने कहा, मैं आप लोगों को केवल रास्ता दिखा सकता था, लेकिन अब आप लोगों को प्रेरित करता हूँ कि आगे बढ़ो, हमेशा आगे बढ़ो। जितनी भी चीज आपने पकड़
रखी है ये सब जाने वाली है, सब नश्वर है। अपने मन पर पूर्ण विजय पाने के लिए पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से प्रयत्न करो। दोस्तों, इन वाक्य में महत्वपूर्ण सीख छिपी हुई है। सबसे पहले नश्वरता को समझो। तथागत कहते हैं, दुनिया में हर चीज, हमारा शरीर, अनुभव, ज्ञान, पैसा, प्रसिद्धि, हार जीत के ये सब कुछ मिटने वाली है। हम केवल पसंद या नापसंद के चलते यानी अहंकार के चलते इन चीजों को पकड़े रहते हैं। इसलिए डर, चिंता और मन के विचारों में फंस जाते हैं और इसी को दुख कहते हैं। इस दुख से बाहर निकलने के लिए हमें सबसे पहले नश्वरता को स्वीकारना होगा कि कोई भी अनुभव, कोई भी ज्ञान, यह शरीर कुछ भी टिकने वाला नहीं है। सब कुछ प्रकट होता है और नष्ट होता है। सब कुछ जन्म लेता है और मिट जाता है। अगर हम यह छोटी सी बात समझ गए तो हमारे सभी दुख परेशानियां एक ही झटके में खत्म हो जाएंगी। हम क्या करते हैं? हम सभी अपनी पुरानी गलतियां, पुराने मनमुटाव को भूल नहीं पाते। इसीलिए तो हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। हम उन पुरानी बातों में उलझे हुए रहते हैं। आपको यह समझने की आवश्यकता है कि अभी आप जहां बैठे हैं वहां पर कई सालों पहले कोई और थे और कई सालों बाद कोई और होंगे। तब फिर किस बात का अहंकार करना? अभी जो हमारे आसपास है उसका सम्मान करो, क्योंकि एक दिन वह भी मिटने वाले हैं और हम भी मिटने वाले हैं। हालांकि कुछ लोग समझ नहीं पाते हैं। वे समझते हैं कि हम तो जिंदगी पर ऐसे ही रहेंगे और राज करेंगे। वह वास्तव में अज्ञानी है, लेकिन समय उनकी इस अज्ञानता को दूर जरूर कर देगा। तथागत की दूसरी सीख, गौतम बुद्ध कहते हैं कि अपनी साधना और प्रयास पर पूर्ण भरोसा रखो। यानी जीवन के हर पहलू में, हर स्थिति में सचेत रहकर विचारों, इच्छाओं, वासनाओं, सुख दुख सबको बिना विचलित हुए देखो। ऐसा करने से हम वर्तमान समय यानी इसी पल में रहते हैं और सभी प्रकार की समस्याओं और दुखों से दूर रहते हैं। इसलिए हमें हर पल सचेत रहने की आवश्यकता है। हर पल वर्तमान में रहने की आवश्यकता है। तथागत कहते हैं कि जब मन नियंत्रण में होता है तो बाहर सहायता ढूंढने की इच्छा एकदम से खत्म हो जाती है। इसलिए वही सफल होता है जो अभ्यास पर यकीन रखता है, क्योंकि शक्ति और शांति का स्रोत आपके अंदर ही है। इसलिए दोस्तों, यह बात जान लो कि सारी शक्तियाँ आपके कर्तव्यनिष्ठ अभ्यास में छिपी हुई हैं। इसलिए अपनी सहायता खुद करो। मित्रों, आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसे ही और एक प्रेरणादायक वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।